ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा के बारे में कि जावा क्या होता है, उससे आप क्या सब चीज़ों को कर सकते हैं। प्लस हम लोग प्रैक्टिकली एक एक कंसेप्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जावा होता क्या है। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आइडिया होगा। तो प्लीज़ चैट बॉक्स के थ्रू आप शेयर करें कि क्या जावा के बारे में आप क्या समझते हैं। प्लीज़ चैट बॉक्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करें। ओके, चलिए, तो अलग अलग आंसर्स यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जावा जो है, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं उप्स कंसेप्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, नो डाउट, ऑल ओके है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले जावा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आप दे रहे हैं क्या, कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से भी कुछ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे आप एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ भी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और वो पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज भी क्या है, हिंदी भी क्या है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर का एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। इतना एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, इसको हम डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली इसको हम बोलते हैं क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होता है कंप्यूटर को, और उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कंप्यूटर आपको कुछ आउटपुट देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पाएंगे, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे कंप्यूटर को, वो किस तरीके से देंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि कंप्यूटर इंग्लिश समझता है या हिंदी समझता है या बंगाली समझता है या जर्मन समझता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको जो आप देंगे कंप्यूटर को, वो बाइनरी लैंग्वेज में होगा। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बाइनरी का मतलब क्या होता है। बट जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, जीरो और वन होता है। यानी कंप्यूटर हर चीज को जीरो एंड वन के फॉर्मेट में ही समझता है। तो इसलिए कंप्यूटर से अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हो तो कंप्यूटर को कंप्यूटर के लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। और कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी होता है। इसलिए हमें जीरो और वन के फॉर्मेट में ही हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होगा, कुछ ऑर्डर देना होगा। और उस इंस्ट्रक्शंस, उस ऑर्डर के बेसिस पे कंप्यूटर आपको उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम करके आपको देता है। और ये जो कंप्लीट जो होल प्रोसेस होता है, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन एक चीज आप समझिए, जो मैंने आपको जो यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर जो है आपका काम जो करके देगा, यानी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब ये जो टास्क, आप जो भी टास्क आप देते हो वो करके जो आपको देगा, वो कौन से लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पे फिर से आपको समझना है कि आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमारे लैंग्वेज में चीजों को वो करके आपको देगा। तो यहाँ पे जो चीजें होगा वो सारा चीज किस में मिलेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है वो हमें इंग्लिश, क्योंकि अगर जीरो और वन के फॉर्मेट में देगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो जो हमें मिलेगा वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा। और वो किसी भी लैंग्वेज में आप आउटपुट ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जर्मन, जापानीज, जो भी लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजों को समझना है कि प्रोग्रामिंग का मतलब हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होगा। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस जो हमें देना है वो सिर्फ जीरो एंड वन के फॉर्मेट में देना है। और उसके बेसिस पे कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देगा, लेकिन वो हमारे लैंग्वेज में होगा, ताकि फाइनल यूजर उसको आसानी से समझ सके। और ये कंप्लीट जो होल प्रोसेस जो मैंने आपको जो बताया, ये कंप्लीट जो होल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे हैं। प्लीज अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें यूजिंग चैट बॉक्स। ये क्लियर चीजें हो गया होगा, राइट ना। चलिए, तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हम जावा पे, कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, उसके बेसिस पे कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देगा। और इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब एक चीज और आपको समझना होगा कि क्या हम जीरो एंड वन को इतनी आसानी से समझ सकते हैं क्या,
क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें देना है वो सभी इंस्ट्रक्शंस किस में होना चाहिए, 0 और 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या हम कोडिंग जो लिखेंगे 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे क्या डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। हम लिखेंगे इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन वहां पे कुछ कंपाइलर होगा, कुछ जो यहाँ पे कंपाइलर होगा जो कुछ इंटरनली जो है आप जो कुछ भी इंग्लिश में लिखते हो उसको ट्रांसलेट करके 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर को समझाएगा और फिर उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो वो सब चीजें कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हर चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पार्ट मैंने आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश किया। और प्रोग्रामिंग को रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप जब तक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे फिर आप उसको भूल नहीं पाएंगे। राइट ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो ये ठीक है, और यहाँ पे अब मैं फिलहाल इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि जावा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो चीजों को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आते हैं कि जावा एक्चुअल में है क्या। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है ये, है ना। ये उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जाने से पहले, यानी कोडिंग वाला पार्ट या जो भी जावा के अंदर में उप्स कंसेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग है, कलेक्शंस है, बहुत सारे टॉपिक्स है, और उसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्या मार्केट में अभी जावा का क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी अगर आप जावा सीख के आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी भी फील्ड को समझने से पहले आपको कंपलसरी समझना चाहिए कि इसका रिक्वायरमेंट कितना है। आपका इंटरेस्ट है वो तो प्लस पॉइंट होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है मार्केट में उसका स्कोप है या नहीं है, क्योंकि उसी से आपका घर परिवार भी चलने वाला है। राइट ना, कि कोई आप कोर्स कर रहे हो इसका मकसद क्या होता है कि यस आपको अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले, या इसे मेन पर्पस जो है घुमा फिरा के लास्ट जो ऑप्शन होता है हमारे पास यही होता है। तो देखिए, जावा जो है अभी के डेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ह्यूज ओपनिंग्स हमेशा से जावा के लिए आता है, हमेशा से आता है। ऐसा नहीं कि कभी बंद हो गया या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जब से ये बना है तब से ये चीजें जो है इसका रिक्वायरमेंट जो है बढ़ते जा रहा है। और बहुत सारी कंपनी है, मीन्स लाखों में ऐसी कंपनी है जो जावा पे काम कर रही है। बट मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को बताएं कि जावा जो है मेनली जो बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैं सबसे पहले गूगल ही लिख देता हूँ, क्योंकि गूगल जो है जावा का टेक्नोलॉजी यूज करता है और भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज करता है। बट जावा का जो परसेंटेज है वहां पे डेफिनेटली आपको हायर मिलेगा, क्योंकि जावा जो है सबसे मोस्ट सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, गूगल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कोई गूगल नहीं समझता होगा, राइट। क्योंकि आपको कुछ भी जानना होता है तो गूगल पे चले जाते हो। लेकिन गूगल जो है कंपनी वो भी जावा टेक्नोलॉजी को यूज आप करती है। आप अगर नासा के बारे में सुने होंगे, है ना, जो रॉकेट साइंस जो चीजें होता है ना, आपके ऊपर यानी ऊपर आसमान में क्या सब चीजें हो रहा है, दूसरे ग्रहों पे क्या हो रहा है, वहां पे चीजों को समझने के लिए भी ये चीजों को यूज किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से लिया ही जाता है। तो इसलिए वहां पे भी ये चीजें यूज किया जाता है। अगर आप कभी रेलवे टिकट आप बुक करते हैं irctc.co.in, इस वेबसाइट को बनाने के लिए भी जावा का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, वहां पे टाइम पास करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी इंस्टाग्राम भी जो है जावा टेक्नोलॉजी यूज आप करती है। दूसरा भी टेक्नोलॉजी यूज होता है बट जावा भी डेफिनेटली वहां पे यूज होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो अगर आप जूम पे अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं, जूम की वजह से, और जूम जो बना हुआ है जावा में बना हुआ है। तो अब यहाँ पे चीजें हैं क्या कि जितने भी एंड्रॉइड एप्स हैं, जितने भी एंड्रॉइड एप्स आप यूज करते हो अपने मोबाइल में, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप यूट्यूब का ऐप आप यूज आप करते हो, जितने भी आप कोई सा भी आप ऐप यूज करते हो जो एंड्रॉइड बेस्ड हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईओएस, आईओएस के लिए अलग चीजें होता है, बट एंड्रॉइड के लिए जो है जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, सभी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जावा टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। तो इसलिए एंड्रॉइड तभी मुमकिन है जब जावा टेक्नोलॉजी है। अगर जावा नहीं है तो एंड्रॉइड के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आप इसमें अच्छी तरीके से इसको सीखते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना आप समझते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा और बहुत ही आराम से आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से
आपको कभी भी इसमें परेशानी होने की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, और आप अच्छी तरीके से इस चीज का आप एडवांटेज आप ले सकते हैं। आई होप कि इस चीज को अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जावा अगर आप चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपको अच्छी तरीके से टाइम देना है, प्लस अच्छी तरीके से आपको आपको स्टडी करते हुए चीजों को इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है आप कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपका आपका बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, या आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फील्ड में आप किसी का भी, यानी आईटी जो फील्ड होता है वो सभी को वेलकम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, जो आईटी इंजीनियर है, वही सिर्फ जावा को सीख सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बैकग्राउंड मतलब कॉमर्स हो या आप आर्ट्स से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीएससी आपने किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है और एमबीए किए हुए, जॉब नहीं मिल रहा है, आप जब आप सोच रहे हो क्या कि मैं आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो अगर आपको सिंपल सा कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर समझते हो, आप कीबोर्ड समझते हो, आप कंप्यूटर चला सकते हो, तो जब आप सीख सकते हो। और उसके लिए मैं कंप्लीटली स्क्रैच से हर चीज बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जावा मुझे टफ जाएगा। नॉर्मली मार्केट में इस तरह का जो परसेप्शन लोगों ने बना लिया है कि जावा में बहुत ही ज्यादा कोडिंग होता है। देखिए कोडिंग होता तो डेफिनेटली है, बट उसको सिस्टमेटिक वे में समझा जाए और प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज आप टफ नहीं होता है, कोई भी चीज टफ नहीं होता है। आप आपका जो माइंडसेट होता है वो किस तरीके से काम करता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आप ये तो परसेप्शन बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि बहुत ही टफ होता है, बिल्कुल भी टफ वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे से स्क्रैच से प्रॉपर सिंटैक्स को समझते हुए, बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए काम करेंगे तो बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। और इस चीज की मैं गारंटी लेते हुए मैं इस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। यहां तक क्लियर होगा? तो जावा से आप बहुत सारी चीजें को आप कर सकते हो, और मैंने कुछ फेमस वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के यहाँ पे बारे में आपको बताया जो जावा टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो आपको बेफिक्र होके अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इतना मोटिवेशन तो काफी होगा कि यस, ये सब कंपनी अगर आप इसी पे काम कर रही है तो आप डेफिनेटली आप इस पे आप काम कर सकते हैं आप, राइट। चलिए, तो ये जो तो चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या कि चलिए ठीक है, जावा अगर हमें करना है तो आपको एक चीज और आप लोगों का के माइंड में चलता है कि जावा सीखने से पहले हमें सी और सी प्लस प्लस आना जरूरी है क्या? नहीं, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल भी। अगर आप नहीं भी जानते, कोई इशू नहीं, जानते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो उससे और अच्छा है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन और भी आपका कम हो जाएगा। और अगर आपने देखिए क्या होता है कि कॉलेज में जो आप सी और सी प्लस प्लस आप सीखते हो, बहुत कंफ्यूजन के साथ चीजों को सीखते हैं, और फिर आप जावा में जब आप आते हैं तो आपको और भी ज्यादा टफ वो चीजें लगता है, जो कि थोड़ा सा और आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीजें आप अगर इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप थोड़ा भी आप में पेशेंस है, थोड़ा सा भी अगर आप में जुनून है, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से इस सेशन को आप करके एडवांटेज आप ले सकते हो। इस चीज की गारंटी मैं लूंगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जस्ट हमने देखा और चीजों को लगा ये तो बहुत टफ है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें स्टडी करना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप इस चीज को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जावा का रिक्वायरमेंट बहुत ही ह्यूज ओपनिंग्स है। आप कहीं से भी आप अगर आप naukri.com पे भी जाते हैं या कोई भी जॉब पोर्टल्स वाले वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, वहां पे जाके आप जस्ट सर्च करो आप जावा डेवलपर, सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आपको आएगी। फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आएगी, लेकिन जिसका बैकएंड में जावा हो तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो बेफिक्र होकर इस चीज को आप कर सकते हैं। आगे कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने जावा क्यों सीखा, इसका मार्केट नहीं है, ऐसा बिल्कुल कभी भी आपको नहीं लगेगा। इसमें जितना आपके पास एक्सपीरियंस होता चलेगा, आपका जो सैलरी है, पैकेज जो है, वो डे बाय डे इंक्रीमेंट होता जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सही चीजों को चूज किया। और अगर आप इसमें इंजॉयमेंट के साथ काम करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो आपका जो मेन मोटो है कि हाँ, अच्छा पैकेज के साथ अच्छी कंपनी में जॉब मिले, तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ठीक है, अब जावा अगर स्टार्ट करना हो तो आपके सिस्टम में क्या सब सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जावा को रन करना चाहते हो अपने सिस्टम में, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल होना चाहिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से JDK को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जावा के प्रोग्राम को
कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मैंने दो टर्म अभी यूज किया, कंपाइल करना और रन करना। ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, इसको कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है। अब जेडीके का सॉफ्टवेयर जो है, इसके इसके अंदर की भी बहुत लंबी कहानी है। बट फिलहाल अभी हम लोग पहले समझते हैं कि जेडीके को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि आप अगर कुछ भी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। तो पहले ये इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसको डाउनलोड, पहले इंस्टॉलेशन से पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा, क्या लिंक है, मैं एक एक छोटी से छोटी चीजों को मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी हो तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। यानी जावा प्रोग्राम को सीखने से पहले आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो अभी फिलहाल हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, गूगल किसके पेज पे हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे आके आई होप कि अभी आप सभी लोग मेरे ब्राउजर को देख पा रहे हैं, गूगल जहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, राइट ना? सभी लोग देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स के थ्रू प्लीज कंफर्म करें। चलिए ग्रेट, ठीक ठीक है, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है जेडीके डाउनलोड। हम ब्राउजर पे आप या गूगल सर्च पे आप लिख दें क्या, जेडीके डाउनलोड, और एंटर प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो मिलेगा जावा डाउनलोड्स। और ये जो आपको देखेंगे वेबसाइट जो है, इसका क्या है नाम, oracle.com। ये oracle.com वेबसाइट पे आपको जाना है, यानी फर्स्ट लिंक को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। मैंने क्लिक किया, ओपन हो चुका है ये, ठीक है। और ये ओपन होने के बाद यहाँ पे अभी का जो वर्जन है जावा 19 एंड जावा 17 दोनों ही अवेलेबल है। और अपडेटेड पे ही मैं काम करूंगा, तो जावा 19 यहाँ पे है तो मैं जावा 19 को इंस्टॉल करूंगा। अब यहाँ पे भी ऑप्शंस आपके पास में, जावा 19 पे काम करना चाहते हैं या जावा 17 पे काम करना चाहते हैं, तो जो भी आपको मर्जी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जावा 17 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड जो है जावा 19 है, तो जावा 19 को भी आप इंस्टॉल करके उसमें कर सकते हैं। कुछ कुछ अपडेटेशन होता है, लेकिन ये वर्जन की कहानी एक अलग चीजें हैं जो कि आने वाले सेशन में हम कभी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट को मैं पहले भी अचीव करने की कोशिश में करूंगा। तो जावा 19 अपडेटेड है, मैं इसी को मैं डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जावा 19 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और कर्सर पे प्लीज फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बताया कि लिनक्स अगर है तो आपके पास इतने सारे लिंक्स है, इस लिंक्स पे आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप कोई सा भी वर्जन आप यहाँ पे कोई सा भी उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट X64 ये वाला जो कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल है, इसको आप यूज कर लें। अगर आप में से जिनका जो लोग लिनक्स यूज करते हैं कर रहे होंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं X64 कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल, यहाँ पे जाइएगा और ये इस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे भी आप वही X64 वाले में ही आप जाइएगा और यहाँ पे लिंक आप देख रहे हैं डाउनलोड का, बस इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप विंडोज यूज करते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आई होप कि विंडोज यूज कर रहे होंगे, तो जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजों को सेलेक्ट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे विंडोज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी मैं X64 इंस्टॉलर, और यहाँ पे जो कि 158.91 MB का है। और ये जो आप देख रहे हैं लिंक जो है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, डाउनलोड हैज बीन स्टार्टेड। आप देख सकते हैं नीचे, आई होप कि सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट ना? ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो इंटरनेट स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। और ये चंद सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट है। तो ये 10 सेकंड 15 सेकंड में ये चीजें कंप्लीट कर लेगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है, देखिए मैं कोई भी स्टेप्स को मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा, ताकि आपको कहीं कभी कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से डाउनलोड किया, कैसे डाउनलोड हुआ। तो एक एक चीज को मैं बताने की कोशिश में करूंगा ताकि आपको हर कंसेप्ट आप बेहतर तरीके से समझ पाए, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। और ये डाउनलोड होकर तैयार हो चुका है, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे जेडीके 19 ये हो चुका है, राइट। तो ये डाउनलोड फोल्डर में होगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। सो इन फोल्डर पे मैं जा रहा हूँ और अभी आप यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर का जो फाइल है वहां पे आप देख पाएंगे डाउनलोड्स में ये चला जाता है। और यहाँ पे जेडीके 19 आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्लियर है। यानी डाउनलोड मैंने कर लिया है, कहाँ से किया, कौन से लिंक पे क्लिक किया, हर चीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कीजिए। जैसे नॉर्मल आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, कंप्लीटली उसी तरीके से करना है। और जैसे हमने डबल क्लिक किया है, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद जो है प्रोसेस आप इसको स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। मैंने डबल क्लिक तो कर दिया है, फिर यहाँ से आपसे परमिशन मांगेगा और ओके ओके करते जाना है। आई होप कि ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको यस करना है। और यस करने के बाद जो है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, और उसके बाद ये स्क्रीन आएगा। आई होप कि इस स्क्रीन को सभी लोग देख पा रहे होंगे।
यस, बिल्कुल देख पा रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, और फिर यहाँ पे भी आप नेक्स्ट करते जाएं, और यहाँ पे स्टेटस आपको दिखाएगा। थोड़ी देर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। और ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन होने के बाद जस्ट आप जावा प्रोग्राम को यहाँ पे आप कोडिंग करना आप स्टार्ट आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक एडिटर लगेगा कि जहाँ पे हम कोडिंग कहाँ पे करेंगे। वो कोडिंग करने के लिए आपको एडिटर की जरूरत होगी। एडिटर मतलब जहाँ पे आप कोड करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको मैसेज दिखा रहा है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। एसई का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट 19.0। ये 64 बिट का जो है ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और सिंपली यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और ये काम हो चुका है। ठीक है, यानी जावा हमने, यानी जेडीके जो है, हमने जावा डेवलपमेंट किट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। और अगर ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम अब कैसे हम चेक करेंगे कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको समझिए। देखिए यहाँ पे जो नीचे सर्च बार, अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च बार में जस्ट CMD टाइप करें, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे आप ओपन यहाँ पे आप करेंगे, और यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। और इस ब्लैक स्क्रीन पे आपको आना है और यहाँ पे कुछ कमांड पास करना है। और क्या हम कमांड पास करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे मैंने लिखा जावा स्पेस देना है और यहाँ पे वर्जन लिखना है। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा, जावा स्पेस हाइफन और वर्जन। हाइफन और वर्जन के बीच में स्पेस नहीं रखा है, जावा के बाद स्पेस लिखा, और एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल आपने किया हुआ है, जावा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए, जावा हमने लिखा है और प्लस यहाँ पे जावा सी लिख दो आप। जावा सी मतलब क्या, जावा का कंपाइलर। ठीक है, और कौन सा कंपाइलर, जावा, यहाँ पे जावा का कौन सा वर्जन आपने यूज किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आपको बता देगा कि जावा का जो कंपाइलर है वो 19 वर्जन का आपने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए होते तो यहाँ पे आपको नॉट फाउंड करके कुछ इस तरीके से आपको दिखाता, न कि आपको इस तरीके से दिखाता। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने अपने सिस्टम में जेडीके को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लिया है, और आप कंप्लीटली आप रेडी टू गो हो, यानी आपको कोड करने के लिए कंप्लीटली आप तैयार हैं। लेकिन उस तैयारी से पहले एक और तैयारी करना होगा कि हम कोडिंग कहाँ पे करेंगे। यानी कोडिंग मतलब क्या, एडिटर हम जो होगा जहाँ पे हम कोड हम लिखेंगे, उस कोड लिखने के लिए भी हमें कुछ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो जो होता है बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें। इसको फिलहाल मैंने मिनिमाइज कर दिया है, और अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा मैं उसके बारे में, एडिटर्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए जावा में को आप कोडिंग करने के लिए बहुत अलग अलग और बहुत ऑप्शंस, अभी तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है कि आप क्या सब यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कीजिए, और ऐसा कोई भी आप एडिटर यूज कीजिए जिसको रन करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प की जरूरत पड़े। यानी कमांड प्रॉम्प्ट जो अभी ब्लैक स्क्रीन आया था उसी को कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट से आप अगर चीजों को समझते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो उसके बेसिक कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं इक्लिप्स, डेफिनेटली इक्लिप्स जो है सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जावा के लिए। लेकिन इक्लिप्स आप तभी यूज कीजिए जब आपका 30% सिलेबस आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स में सब कुछ बना बनाया मिलता है, इसलिए आप डेफिनेटली आप इक्लिप्स भी आप यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप इक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप सबलाइन जो सॉफ्टवेयर आता है ये भी एक एडिटर है जहां पे आप कोडिंग कर सकते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर है, गूगल पे डालोगे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल सा स्टेप्स है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप VS इवन VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटेलिजे जो एक आता है, इंटेलिजे आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अलग अलग सॉफ्टवेयर है। काम सबका वही है कि आप इस पे आप कोड करेंगे जावा का। लेकिन बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज कीजिए, लेकिन आप ऐसा आप यूज कीजिएगा कि जिसको रन करने के लिए हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत हो, तो आप बेसिक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए एज ए बिगनर्स अगर आप हैं तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली आप VS कोड आप मत यूज कीजिए, या आप डायरेक्टली इक्लिप्स मत यूज कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज आप इस दोनों को फिलहाल आप इग्नोर करके रखें आप, क्योंकि इक्लिप्स और VS कोड उनके लिए है जिनको स्पीड बढ़ाना हो, मतलब कंसेप्ट वो समझते हैं, हर चीज समझते हैं,
प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फास्टली चीजों को करना है तो आप इक्लिप्स और वीएस कोड यूज कीजिए। बट अगर आप लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि 30% सिलेबस डेफिनेटली आप नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन में आप यूज करें। क्यों? क्योंकि इस दोनों में आप कोडिंग तो कर लेते हो, लेकिन आपको रन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प लगता है, इसलिए कंपलसरी तौर पे आप इस चीज को ध्यान में रखें। राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया एडिटर। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नोटपैड प्लस प्लस की अगर मैं बात करता हूँ, तो नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वापस से आप गूगल पे आप जाएंगे और सिंपली आप वहाँ पे डाउनलोड आप कर लीजिए। बहुत ही ईजी स्टेप है। जिस तरीके से आपको ये बताया मैंने, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जेडीके डाउनलोड की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, नोटपैड, नीचे आप के पास ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, नोटपैड प्लस प्लस। आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड फॉर विंडोज 10। कोई सा भी आप अपडेटेड जो भी लेंगे सब विंडोज के लिए 10 के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिंक जो मैंने ओपन किया था, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ये V8 वर्जन 8 है, जिसको कि आप जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन और आएगा, और जहाँ पे आप यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड बटन आपको दिखेगा, जैसे उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और आपके सिस्टम को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएगा। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, और ये इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं शो इन फोल्डर करके आपको अपने यहाँ पे लेके आऊं, और बस इसको डबल क्लिक कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया था जेडीके को, सेम उसी तरीके से उसको डबल क्लिक करते करते नेक्स्ट 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 करेंगे, और वो इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को समझ पाए होंगे। यानी एज ए बेसिक कंसेप्ट समझना हो तो कम से कम आपको कंपलसरी तौर पे जेडीके और नोटपैड प्लस प्लस आप जरूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। और ये दो सॉफ्टवेयर अगर आपने कर लिया, बस आपका काम कंप्लीट हो चुका है। मैं फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूं, और ये सभी मेरा काम हो चुका है। और अब जो ये सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, आई होप कि सभी लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, जो मैंने आपको डाउनलोड अभी जो आपको किया था, उसी को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये पहले एक्चुअली मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाए, और यहीं पे हम लोग कोड करेंगे। लेकिन जो जावा मैंने इंस्टॉल किया है, उसको इससे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। बट यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि इतना चीजें तो आपको डेफिनेटली करना ही करना होगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम भी टाइप करूंगा, बट उस प्रोग्राम को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आने वाले सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करते हैं जावा में, तो ये नोटपैड प्लस प्लस ऑलरेडी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप मुझसे कोई पूछ रहे हैं कि इसको फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखाएं। देखिए यहाँ पे आप अगर नोटपैड प्लस प्लस अगर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है, तो जस्ट आप सर्च बार में नोटपैड प्लस प्लस लिखोगे, ये आ जाएगा, और जस्ट इसको क्लिक कर देना है। और जैसे इसको क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने में आ जाएगा। राइट। आई होप कि जिनका क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे ओपन करना है। तो नोटपैड प्लस प्लस हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और अब इसे इसी यहाँ यहीं पे हमें कोड करना है। सो हमें कोड कैसे करना होगा, फिलहाल मैं कोडिंग के बारे में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलहाल अभी। और यहाँ पे जस्ट एक बेसिक सिंपल सा कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे जावा जो होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करता है, और इस उप्स कंसेप्ट्स के अंदर में सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज क्लास। तो इसलिए आप जावा में जो कुछ भी कोडिंग करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास का आप कोई भी स्पेसिफिक जो भी नाम आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया है, यू कैन गिव एनी नेम टू योर क्लास नेम, बट आपको फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना है कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। बट आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो चलेगा, बट रिकमेंडेशन है कि किसी भी क्लास का नाम जब भी लिखें तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रखें, ऐसा जावा वालों ने रूल आपको बताया है। लेकिन स्मॉल में भी लिखेंगे तो चलता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, तो क्लास में अच्छा, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जावा जो होता है ये कंप्लीटली केस सेंसिटिव होता है, इसलिए जो स्मॉल में है स्मॉल में ही लिखना है, जो कैपिटल में है कैपिटल में ही लिखना है। लेकिन आपको लगेगा कि आप कब स्मॉल में कब कैपिटल लिखना है, तो जैसे जैसे आप कोड करते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे उस चीज को आप समझने लगेंगे। बट फिलहाल क्लास में सभी स्मॉल में होगा, और क्लास का नाम में फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल लिखना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। और इसी
करली ब्रैकेट के अंदर में ही आपको सारा कोड करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसी के अंदर में आपको सारा कोड करना है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लास का नाम टेस्ट, और ये करली ब्रैकेट के अंदर में एक मेन मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अभी आप ये मत पूछिएगा कि ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए कम से कम मुझे 1 आवर का टाइम देना होगा, जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल सा प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, जस्ट इतना हम बताएंगे। और फिर हम धीरे धीरे हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पब्लिक लिखा है, स्टैटिक क्या है, यानी जितने भी ईच एंड एवरी कीवर्ड्स के बारे में हम समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस आप रखते चलिएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद जो है कुछ यहाँ पे फिर से हमें करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना होगा। यानी ये क्लास का नाम टेस्ट हो गया, ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसी के अंदर में हमने ये, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिलहाल हम कहेंगे इसको मेन मेथड। ये जावा का मेन मेथड है, और मेन का मतलब ये होता है कि इसके बिना हम जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो कंपलसरी तौर पे ये चीजें तो आपको लिखा लिखा होना ही चाहिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो जानते होंगे इस चीज के बारे में, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इससे पहले आपने डेफिनेटली नहीं सुना होगा। मैं एक एक चीज के बारे में काफी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप समझ सकते हो कि सिर्फ इसके बारे में मैं आपको 1 आवर का सेशन दूंगा, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना डिटेल डिटेल आपको बताऊंगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप रहें, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये होगा मेन मेथड, और इसी मेन मेथड के अंदर में हमें कुछ जो भी आपको कोडिंग करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, हमें यहाँ पे देना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी एक मैसेज सिंपल सा प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग आप थोड़ा बहुत अगर कोई जानते होंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ यूज हम करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं कुछ भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो वहाँ पे सी आउट यूज किया जाता है कुछ भी एक सिंपल सा मैसेज को प्रिंट करने के लिए। सेम उसी तरीके से जावा में हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने लिखा है हेलो एवरीवन, जस्ट ये एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है, डबल कोट के अंदर में लिखा है। तो ये मैसेज मुझे, मेरा टारगेट है कि ये पर्टिकुलर जो आउटपुट है ये हमें मिलना चाहिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन देना है। तो ये चीज यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये सब डिटेल हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट एक सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, और ताकि जो जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जस्ट मैं उसको चेक आपको करवाना चाहता हूँ, ताकि आप भी जब इसको जब सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल कर लेंगे तो एक बार इस प्रोग्राम को जरूर आप रन करके देखिएगा, ताकि आपको भी कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आपने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, मेरा टारगेट है कि हेलो एवरीवन आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे फाइल तो के इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में कोडिंग तो कर दिया है, लेकिन हमने सेव नहीं किया है। तो इसको हम सेव कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका सेव करने के लिए कंट्रोल एस, या आप यहाँ पे फाइल पे भी जाके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। राइट, ऑप्शंस यहाँ पे भी है, शॉर्टकट कीज भी है, कंट्रोल एस आपको दिखा भी रहा है। तो आप कैसे भी आप सेव कर सकते हो, जो भी चीजें आपको इजी लगता होगा उसके थ्रू आप इस चीज को आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है, आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, कहाँ पे मैं सेव करता हूँ, मान लो डी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया जिसका नाम दे दिया वर्कशॉप। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये जस्ट फोल्डर का नाम है। और इस वर्कशॉप फोल्डर के अंदर में मैंने फाइल का नाम मुझे यहाँ पे देना है। फाइल का नाम फिलहाल मैं आपको यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने क्लास का नाम दिया है वही आप दीजिए, बट इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, टेस्ट डॉट जावा। जो क्लास का नाम है वही आप रखें, लेकिन एक्सटेंशन कंपलसरी तौर पे डॉट जावा आप जरूर दीजिए। ठीक है, डॉट जावा, और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका ये सेव हो चुका है तो कुछ कुछ कीवर्ड्स में ये कलर भी आपको देखने को मिलेगा, सभी में नहीं देखने को मिलेगा, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स में आपको कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये सेव हो चुका है। और अगर इस कर्सर को आप यहाँ पे रखोगे ना फाइल के पास, तो आपको दिखाएगा कि डी ड्राइव में वर्कशॉप नाम का फोल्डर है जहां पे आपने इस टेस्ट और जावा को आपने सेव किया हुआ है। तो ये सिंपल सा मैंने एक कोड हमने यहाँ पे लिखा है, और इसको मैं रन करना चाहता हूँ। तो रन करने के लिए अगर आप इक्लिप्स में कोड किए होते तो रन करना बहुत ही आसान था। सिंपली वहां पे एक रन बटन होता है, जिससे आप क्लिक कर दें और आपको आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पीछे क्या सब हुआ वो सब चीजें आप मिस कर जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल पे हम चलते हैं, और फिलहाल यहाँ पे जो मैंने जिस जहाँ पे सेव किया है मैं उस लोकेशन पे चलता हूँ। डी ड्राइव में मैंने सेव किया हुआ है
वर्कशॉप, वर्कशॉप कहाँ पे रखा है मैंने, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, ठीक है, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर में यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा को मैंने यहाँ पे सेव यहाँ पे करके रखा हुआ है। और अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सिर्फ एक ही आपको फाइल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि शॉर्टकट कीज कैसे हम ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे रन करना है इस पर्टिकुलर जावा फाइल को, यानी टेस्ट डॉट जावा फाइल जो हमने बनाया है इसको हम रन कैसे करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से इसको रन करना है। तो आपको करना क्या है, आप अगर इस लोकेशन पे हम आ चुके हैं, राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का कहीं पे भी एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन पावर सेल विंडो हियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी इस चीज को आप रन कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे भी आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं कमांड प्रॉम्प्ट जो मैंने आपको बताया था उसी पे रखूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CMD और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे अभी, अब इस चीज को समझिए। देखिए एक अच्छे प्रोग्रामर आप अगर आप बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर की चीजों को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप एक्सेस करना समझते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनने की राह पर निकल पड़े हो। आप इस चीज को आप समझिए। इक्लिप्स में VS कोड में अगर आप जाते हैं, कोड लिखा, रन दिया हुआ है, बटन पे क्लिक कर दिया, आउटपुट मिल गया और आपको पता ही नहीं चलता कि इंटरनली हुआ क्या। लेकिन इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत सारी चीजें पूछा जाता है और वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अभी यहाँ पे ये बता रहा है पॉइंटर कहाँ पे है, बता रहा है कि देखो आप अभी जो हो सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर में एडमिन फोल्डर पे हो आप। लेकिन मेरा टारगेट जो फाइल है वो कहाँ पे है, मेरा टारगेट फाइल क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट डॉट जावा का लोकेशन क्या है, डी ड्राइव, लेकिन हम तो सी ड्राइव में है। तो सबसे पहले तो मुझे डी ड्राइव में जाना होगा। तो कैसे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे D:, ये कमांड होता है। जैसे आप D: लिख के आप एंटर प्रेस करते हो, आप देखोगे कि पहले सी में थे, हम अब आ चुके हैं किसमें, डी ड्राइव में हम आ चुके हैं। लेकिन डी ड्राइव में तो बहुत सारे फोल्डर्स थे, बहुत सारे फाइल्स थे। मेरा टारगेट फाइल्स क्या था, मेरा है टेस्ट वाला है कि मैं टेस्ट वाला में जाना चाहता हूं। बट टेस्ट कहां पे है, वर्कशॉप फोल्डर में है, राइट ना। अभी आपके सामने मैंने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा वर्कशॉप। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वर्कशॉप में स्विच करना होगा। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे CD का मतलब होता है C फॉर चेंज, D फॉर डायरेक्टरी, यानी चेंज करो डायरेक्टरी को और चले जाओ कहां पे, वर्कशॉप में, और एंटर कर दिया। अभी देखो आप डी ड्राइव के अंदर हम लोग वर्कशॉप फोल्डर में आ चुके हैं। तो यानी ये मेरा टारगेट, हम जो मेरा था उस लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। और अब मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल करना है। और कंपाइल कैसे करेंगे, जावा के कंपाइलर से हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि जैसे जेडीके मैंने डाउनलोड करके आपके सामने में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो इंटरनली काम करेगा। कैसे, हमें कुछ कमांड देना होगा। तो कमांड क्या होता है, जावा सी, यानी जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर, और सब स्मॉल में लिखना है, इस बात पर ध्यान देना है। और कौन से फाइल को कंपाइल करना है, आई नीड टू कंपाइल टेस्ट डॉट जावा। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे जावा सी और टेस्ट डॉट जावा। जैसे आप इसको आप लिखेंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो ये फाइल है वो कंपाइल होगा। अब देखिए कंपाइल होने का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी आपको जब ये सेशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होता है कंप्यूटर को, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन क्या अभी जो कुछ भी मैंने कोडिंग लिखा है, ये वाला जो कोडिंग मैंने लिखा है, आपको किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में है, यस और नो, क्या बताएंगे आप लोग। ये बिल्कुल भी 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं है, ये कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है जिसको कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए कंपाइलर लगता है। अभी आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि मैंने जेडीके क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि जेडीके एक कंपाइलर है और वो जो कुछ भी आप यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखे हो उसको कुछ अलग लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसलिए मैं वापस उस फोल्डर पे रहता हूँ जहां पे अभी मेरे पास जो फाइल बना हुआ है। और जैसे हम ये कमांड लिखेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि जावा कंपाइलर, तुम टेस्ट डॉट जावा जो फाइल मेरे पास बना हुआ है उसको कंपाइल कर दो। तो कंपाइल करने का मतलब क्या कि ये यहाँ पे एक बाइट कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी इसका एक्सटेंशन क्या था, टेस्ट डॉट जावा था, है ना। इसका एक्सटेंशन अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे, इसका एक्सटेंशन टेस्ट, अभी आपके सामने सेव किया, टेस्ट डॉट जावा सेव किया है मैंने। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ये देने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक और फाइल वो क्रिएट कर देगा। और वो जो फाइल यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, मैंने एंटर किया कि नहीं किया,
हाँ, नहीं किया था। तो वो जो पर्टिकुलर फाइल होगा वो क्लास फाइल बनेगा। आप देख सकते हो टेस्ट डॉट क्लास बन चुका है। पहले क्या था, टेस्ट डॉट जावा फाइल था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, बट टेस्ट डॉट क्लास को ओपन करोगे तो आप रीड नहीं कर सकते हो। वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, लेकिन वो 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं होता है। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ताकि कंप्यूटर समझे, उसके लिए आपको सिर्फ लिखना होगा जावा, और सिर्फ क्लास का नाम आपको लिखना होगा जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आपने देखा कंपाइल के पहले एक ही फाइल था, कंपाइल करने के बाद दो फाइल बन चुका है। एक पहले था टेस्ट डॉट जावा, बट आफ्टर कंपाइलेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेस्ट डॉट क्लास फाइल, और दिस टेस्ट डॉट क्लास फाइल इज नोन एज बाइट कोड भी इसको कहते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट कोड होता है। और इस इंटरमीडिएट कोड को हमें रन करना होता है, और रन करने का कमांड है जावा और टेस्ट। जैसे जावा टेस्ट में लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, वहां पे सब कुछ जो भी आउटपुट हमें चाहिए था, हेलो एवरीवन, यही था आउटपुट, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट यही था हमारे पास, हेलो एवरीवन। ये डबल कोड में जो कुछ भी हमने लिखा था वही हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिखा दिया है। और ये चीजें जो है मैं आपको बताने की कोशिश में कर रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को भी आप सभी लोग समझ पाए होंगे। सिंपल सा स्टेप्स मैंने आपको बताया, और मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब आप लोग जेडीके पहले डाउनलोड आप कर लीजिए, और सिंपल सा ये कोड आप लिखिए डी ड्राइव में, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, बट डी ड्राइव में ही रख करिए फिलहाल अगर एज ए बिगनर्स हैं तो। और डी ड्राइव में आपने सेव करके, और यहाँ पे किस तरीके से कमांड हमने पास किया है, और कमांड आप पास करते हुए चीजों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक किया, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन को आपने मिस कर दिया, मान लो सेमीकोलन आपने दिया ही नहीं है, ठीक है, इसको सेव कर दिया। और अब अगर आप यहाँ पे आते हो और जब आप कंपाइल करके देखोगे, यहाँ पे कंपाइल करने का कमांड क्या था, जावा सी टेस्ट और जावा, जैसे आप एंटर करोगे ये देखो आप बता रहा है एरर, यानी लाइन नंबर 5 में टेस्ट डॉट जावा लाइन नंबर, ये जो 5 आपको दिखा रहा है इंडिकेट कर रहा है कि इट्स लाइन नंबर 5, क्योंकि मैंने ये जो लाइन नंबर 5 में लास्ट में सेमीकोलन को मिस कर दिया है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करेगा। और वो बता भी रहा है कहाँ पे आपने मिस किया, यहाँ पे वो आपको एरो करके अभी आपको मार्क कर रहा है, और 1 एरर आपको दिखा रहा है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना कि आपने जो कुछ भी लिखना है प्रॉपर तरीके से आपको सही होना चाहिए, तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो कंपाइल नहीं होगा और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो ये जस्ट आज का जो सेशन है, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि जावा का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया कि जावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो कितना रिक्वायरमेंट है मार्केट में, आपका अच्छा पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, आप आराम से कर सकते हो। सिंपल से आपको अगर कीबोर्ड समझ में आ रहा है, कंप्यूटर समझ में आ रहा है, आप चीजों को कर सकते हैं। और अभी आपके सामने में कंप्लीटली स्क्रैच से, मेरे सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल नहीं था, आपके सामने में जेडीके इंस्टॉल किया, आपके सामने में नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया, और आपके सामने में एक एक चीज करके आपको दिखाया है। इतना आप कर लेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको ऐसा नहीं कि आपको एमसीए या एमटेक होना चाहिए, या आप बी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप 10th पास भी हो, चीजों को समझ रहे हो, तो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन क्लास यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो भी हम सभी स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जितना बताया है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, और फिर हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। और फिलहाल आज हम इतना ही हम रखेंगे। क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। ऑल क्लियर है, यस और नो, प्लीज कंफर्म करें यूजिंग चैट बॉक्स। आते हो आईटी में, और अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकती है, तो उसके लिए सीएनसी वेबल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको वो हर हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको जॉब के लिए चाहिए। तो आप अपना करियर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर समझा जाए कि अगर हमें जॉब क्यों और किस तरीके से मिले, जो आपका ड्रीम जॉब है वो जॉब आपको किस तरीके से मिले, तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए होती है, तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, आपको जस्ट सुपरफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, प्लस असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। मीन्स आज जो ट्रेनर ने बताया उसके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स करके आपको भेजना पड़ता है, वो असाइनमेंट्स का फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स, आज का असाइनमेंट आप करना होता है, कल परसों सेम। अगर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कराई जाती है। तो डेप्थ में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है,
लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होता है, जैसे हमें पता चले कि आईटी कंपनी में किस तरह से काम होती है, वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लासेस और वीकेंड्स को रहता है, ताकि जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे भी होते हैं कि चलो वो मुझे पता है बट हमें बोलना नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। अगर उतना भी अगर आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो अराउंड 60-70% इंटरव्यू के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आपको देते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, हम लोग जो है ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, जो सीएनसी वेवल है, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑथराइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है। एंड जो तीसरी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड है, जो आपको आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप वहां पे भी आप दिखा सकते हो। तो तीनों सर्टिफिकेशन से ऑथराइज है सीएनसी वेवल, तो आप यहाँ का सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन इंटरव्यू कॉल्स, फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस का प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हर चीज हम लोग कराते हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए आपकी तरफ से, सिर्फ आपका एफर्ट्स। अगर डेली कम से कम 3-4 घंटे भी आप देने को तैयार हो एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर इस कमिटमेंट के साथ आप करते हो तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी कोर्स जो ऑफर सीएनसी में की जाती है वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट लगता है, जैसे सीएनसी वर्ल्ड का डेवलपमेंट सेंटर भी है, अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए, तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में ट्रेनिंग करना चाहते हो और करियर बनाना चाहते हो तो हम लोग आपको कंप्लीटली अपग्रेडेड ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि एआई जावा जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है। इसमें हम लोग दोनों पार्ट कवर करते हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। पहले समझते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। तो पहले स्टार्ट होती है एचटीएमएल से, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, देन सीएसएस, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप एंड टेलविड। ये एक काइंड ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं जहाँ पे हम लोग पूरे डिजाइनिंग के साथ करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। प्लस गीत के प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं। एआई टूल्स जो हम लोग जावा में या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो यूज करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाती है, ताकि आप इंटरव्यू आसानी से एआई बेस्ड इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओगे। यहाँ से शुरू होता है बैकएंड का पार्ट जो कि कोर जावा का पार्ट होता है, देन एडवांस जावा का पार्ट होता है, J2EE, JDBC जो कि डेटाबेस के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है, MySQL, ये सब पार्ट JDBC में कवर होते हैं। सर्वलेट होते हैं, सर्वलेट आपको कवर की जाती है। देन आपको हाइबरनेट का पार्ट कवर किया जाता है, स्प्रिंग कवर की जाती है, स्प्रिंग बूट रहता है, एंड लाइव प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं। आप फ्रंट एंड पे भी लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन देखा जाए तो अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स का टाइम रहता है पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड इसकी जो फीस रहती है, फीस 15,000 रुपीज रहती है, 15,000 रुपये फीस रहती है। और जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब क्लासेस, ये एक दो बैच होते हैं। एक आपको फ्रंट एंड का बैच ज्वाइन करना पड़ता है और एक बैक एंड का बैच ज्वाइन करता है। मोस्टली हम लोग स्टार्ट फ्रंट एंड से करते हैं, 2-3 वीक फ्रंट एंड पे पहले देते हैं, फिर उसके बाद बैक एंड का भी स्टार्ट करते हैं, जो कि एक पैरेलल बैच चलते रहता है। अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेवल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता हूँ। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेवल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में,
सेम उसी तरीका से काम होता है, क्योंकि सीएनसी वेवल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग एक क्लाइंट के कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे आप अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है यहाँ पे, आपको सर्टिफिकेशंस और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेवल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है। रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कि वो एक्सपर्टीज नहीं है वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10+ इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे एंड से कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो कॉल्स, जो इंटरव्यू कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16,000 से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 lakhs to 6 lakhs के होता है कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि लाइक लड़कियों केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है, फिर भी, या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। ऐसे ही आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे, जो करियर एक्सपर्ट है वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जब जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मानो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे, आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5, CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी
यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आई वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस। अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीजें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है, और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।